नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेहा सिंह सासनी में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 मतलब यूपी टेट 2017 की व्याख्या सहित पूरा हल प्रश्न पत्र देखेंगे हम, जो कि इसकी परीक्षा तिथि थी 15 अक्टूबर 2017। ठीक है, इससे हमें एक आइडिया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमें और मिलने वाले हैं। वैसे हम जितने भी यूपी टेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ शेयर कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, 5 पार्ट उसके मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, आज के हम इस वीडियो में पूरा एक प्रश्न पत्र हल करके देखेंगे, जो ऑलरेडी हल है। बस हमें देखना है कि हमें किस तरीके के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न 1, भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं जितने भी इस्पात कारखाने हैं। ठीक है, राउरकेला है उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा। भिलाई छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में, बोकारो झारखंड में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, और इसके अलावा जो लास्ट है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कारखाना, वो कर्नाटका में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित सेलों में से कौन सा अवसादी सेल का उदाहरण है। अब इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अवसादी सेल क्या होता है। अवसादी सेल का मतलब है कि अवसाद मतलब कोई भी चट्टान पुरानी, अवशेष पुराना, जो कि पानी या हवा के द्वारा बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। इकट्ठे होने पर क्या होता है, इन पर जब कोई भी दाब या ताप पड़ता है तो ये एक चट्टान का रूप ले लेते हैं, जिसे हम कहते हैं अवसादी सेल। ठीक है, तो इसका उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है शेल इसका उदाहरण है। इसके अलावा जो इसके उदाहरण होंगे वो शेल, जिप्सम, डोलोमाइट और कोयला अवसादी चट्टान का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 3, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है, किधर होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूर्य से दूर की। ठीक है, यानी सूर्य से दूर का मतलब है यहाँ पे सूर्य से अपोजिट साइड। ठीक है, हमेशा विपरीत दिशा में होती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है। भ्रंश घाटी होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है डी, ग्रावेन। अब भ्रंश घाटी क्या होती है, कोई भी तो समानांतर जो भ्रंश होते हैं उनके बीच का भाग जब नीचे धंस जाता है उसे कहते हैं हम भ्रंश घाटी यानी ग्रावेन, जो कि जर्मन भाषा का शब्द है। सॉरी, जापानी नहीं, जर्मन भाषा का शब्द है ग्रावेन। प्रश्न नंबर 5, कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए इसका उत्तर है अटाकामा, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। अरबिया, गोबी, कालाहारी। ठीक है, ये गोबी कालाहारी सब कहाँ, ये सहारा और ये सब अफ्रीका के हैं। ठीक है, तो ये सब उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, तापक्रम विलोमता का अर्थ है, क्या होती है तापक्रम विलोमता। तो ऑप्शन बी आप यहाँ देख सकते हैं, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता हुआ तापक्रम। जब ऊंचाई के साथ ताप भी बढ़ता है तो उससे कहते हैं हम तापक्रम विलोमता। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रेहंद परियोजना से संबंधित है, यानी कौन सा इनमें से रेहंद परियोजना पर बना हुआ झील या बांध है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, अब ये कहाँ है, तो रेहंद बांध जो परियोजना है वो उत्तर प्रदेश में है, सोन नदी पर। ठीक है, मिर्जापुर जिले में। अब इस पर जो गोविंद बल्लभ पंत नामक एक कृत्रिम झील है वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी झील। ठीक है, जो कि एमपी और यूपी की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है शिपकीला दर्रा कहाँ है, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं जो आपको मेनली याद रखने हैं, शिपकीला, रोहतांग, बड़लाचा। जम्मू कश्मीर में काराकोरम, जोजिला, बुरजिल दर्रा। उत्तराखंड में है मानाला, नीतिला। सिक्किम में है नाथुला और जेलिपला। ठीक है, तो ये दर्रे बड़े ज़रूरी हैं याद रखना, क्योंकि आपको टेट, सी टेट प्लस सुपर टेट के लिए बहुत ज़्यादा काम देंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए किसका। ऑप्शन बी, शिक्षण विधियों का, जिससे कि आप उन्हें अप्लाई करके बच्चों को प्रॉपर तरीके से
सिखा सकें। प्रश्न नंबर 10, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री कौन सी है, जिसका काम ही नहीं चलता भूगोल में बिना उसके? तो ऑप्शन बी है मानचित्र, है ना। मानचित्र के थ्रू आप एक छोटे से रूम में बैठे बैठे पूरी दुनिया बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मानचित्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है, ठीक है। संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार अधिनियम जो था उसे हटा दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी के जो 6 हैं वो हमें पता होना ज़रूरी है। पहला है समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, वहीं लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रश्न नंबर 12, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन हुआ था? पंचायती राज के लिए संशोधन हुआ था ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है ऑप्शन सी हेग, नीदरलैंड में। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में, ठीक है। प्रश्न नंबर 14, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? तो 3 सूची होती है मेनली, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी समवर्ती सूची में। और कौन कौन से विषय हैं समवर्ती सूची में? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, विवाह, तलाक, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, आपराधिक कानून प्रक्रिया, ठीक है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं, ठीक है, जितने भी सिद्धांत हैं। तो अनुच्छेद 51 में विदेश नीति से संबंधित जो भी हैं वो 51 में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए 1952 में, ठीक है। अब सामुदायिक विकास कार्यक्रम है क्या? तो ये 2 अक्टूबर 1952 के प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी सामुदायिक विकास योजना। इसमें कृषि विकास, सिंचाई साधनों का विकास, है ना, शैक्षिक विकास, यातायात के साधनों का विकास, ये सब तत्व शामिल किए गए थे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17, भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था? केशवानंद भारतीय के मामले में, ठीक है। किसके मामले में? केशवानंद भारती के मामले में दिया था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एवं विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो ऑप्शन सी है अनुच्छेद 200। तो अनुच्छेद 200 है क्या? अनुच्छेद 200 है राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। अब वो उस पर सहमति दे, स्वीकार करे, अस्वीकार करे या सुरक्षित रख दे, ये सब क्या है? अनुच्छेद 200 के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसे शक्ति है राज्यपाल को ये सब करने की। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19, भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें सदस्य कौन कौन से होते हैं? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा देश दक्षिण सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क में कौन कौन से देश सदस्य हैं? तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन डी है, ठीक है, जापान, क्योंकि सार्क जो संगठन है उसमें भारत के पड़ोसी देश उसके सारे इसमें शामिल हैं, ठीक है, जैसे भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान। तो ये 8 देश जो हैं इसके सदस्य हैं। इसका जो स्थापना हुई थी वो ढाका शिखर सम्मेलन में हुई थी
1985 में, और इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 21, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? तो ये एक पुस्तक है राजपूत पेंटिंग, जिसके लेखक हैं ऑप्शन ए आनंद कुमार स्वामी। ठीक। प्रश्न नंबर 22, लोक कला का संबंध है? ऑप्शन ए क्षेत्रीय कला से, है ना। लोक नृत्य होते हैं, क्षेत्रीय नृत्य जो अपने अपने होते हैं, तो लोक कला मतलब क्षेत्रीय कला। प्रश्न नंबर 23, ज्यामितीय डिजाइन किसे कहते हैं? तो आंसर है ऑप्शन बी, ज्यामितीय आकारों से बनी हुई डिजाइन को हम ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं, जिसमें क्या होगा, त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत, घन आदि ये सब आकृतियां शामिल होंगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 24 है, एपण का संबंध किस राज्य से है? तो सबसे पहले तो एपण है क्या? एपण उत्तराखंड के शुभ अवसरों पर बनाई जाने वाली एक रंगोली चित्रकला है। ठीक है, तो ये कुमाऊं क्षेत्र में बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 25 है, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? श्रुतियां, ऑप्शन ए 22 श्रुतियां मानी गई हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 26, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर हैं? ऑप्शन ए 12। प्रश्न नंबर 27, चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? ऑप्शन सी ध्रुपद। नेक्स्ट है, इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? ऑप्शन सी रामदास शर्मा, बाकी 3 जो हैं वो तबला वादक हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है बॉम्बे में, और कब हुए थे? 1950 में। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 30, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह कथन किस विचारक का है? ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, खिलाड़ियों की आवश्यकता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 31, खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 29 अगस्त को, और किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो जो महान खिलाड़ी थे हॉकी के, मेजर ध्यानचंद, उनकी जयंती पर मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 32, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? ऑप्शन सी महर्षि पतंजलि योग दर्शन के लेखक हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 33, जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन सी मक्का। मक्का में जीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। मक्का क्या है? खरीफ, रबी एवं जायद तीनों ऋतुओं की फसल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? ऑप्शन डी थारपारकर। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा जाता है? कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं भारत के? ऑप्शन सी 15। अब कौन कौन से 15 में एक बार देखें जल्दी जल्दी। पश्चिमी हिमालय श्रेणी, पूर्वी हिमालय श्रेणी, निम्न गंगे मैदानी क्षेत्र, मध्य गंगे मैदानी क्षेत्र, उच्च गंगे मैदानी क्षेत्र, गंगा पार का मैदानी क्षेत्र, पूर्वी पठार पर्वतीय क्षेत्र, केंद्रीय पठार पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी तटीय मैदान, पर्वतीय क्षेत्र, गुजरात के मैदान। ठीक है, तो ये सारे किस में आ जाते हैं? 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, केंद्रक बीज की संतति है, ऑप्शन ए प्रजनक बीज। प्रश्न नंबर 37, केंद्रीय औषधि एवं संगंध पौधा संस्थान कहाँ है?